नमस्कार, सनराइज न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका है। मनोज जी, आपका स्वागत है सनराइज न्यूज में। जी बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि समाजवादी पार्टी की साल 2022 में जो चुनाव है उसकी रणनीति क्या है? समाजवादी पार्टी की जो 2022 के चुनाव हेतु रणनीति है वो कुछ इस तरह है। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो समावेशी और विकासात्मक विचारधारा है। इसके सीधा सीधा मायने ये हैं कि समाज के जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति है उससे लेकर के और जो शीर्षस्थ है सब में समता का रूप रहे, और जो डॉक्टर लोहिया का विचारधारा है कि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब के बीच में जो आर्थिक विषमता हो 1 से 10 गुना से ज्यादा न हो, जो कि उत्तर प्रदेश में भयावह बढ़ी हुई है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा यही है कि जो बेटियों को समाजवादी पार्टी ने कन्या विद्या धन दे करके और युवाओं को 20 लाख लैपटॉप देके आधुनिकता के आयाम से जोड़ा था, वो आज लोग हाशिए पर हैं। आज उत्तर प्रदेश में अगर बेटियों के खिलाफ आप बर्बरता देखेंगी तो पाएंगे कि एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि महिलाओं के खिलाफ यूपी में 68% अपराध बढ़े हैं। दलितों, वंचितों, दमितों के प्रति 57% अपराध बढ़े हैं। तो और अगर आप गांव से लेकर शहर तक की बात करें तो कहीं भी कोई सड़क नहीं बन रही है। सारे इंस्टीट्यूशन जो संस्थान है उसमें भयावह रूप से अराजकता का माहौल है। तो समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो यही है कि हम 2022 में उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जो जनमानस है उसको हम बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सड़क और जो यहाँ बेरोजगारी दर जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है कि पूरे देश में अगर बेरोजगारी और बेकारी की दर सबसे ज्यादा किसी राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है। किसानों की हालात, जो मोदी जी ये भाषण देते थे कि भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन में होगा, आज यही भाई बहन पूछ जब रहे हैं कि उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों का आज के डेट में 15,000 करोड़ रुपए बकाया है। तो दाम देने के बजाय योगी सरकार उनको धमकाती है कि अगर उत्तर प्रदेश में आप आंदोलन करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इन सब अराजकता पर और दुर्व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही होगा कि कोरोना काल में क्या हाल हुई है, लोगों की लाशें बिछ गई। तो ये एक्चुअली सब जी, आपने मतलब ये बात बोली कि कानून व्यवस्था पे ही मेरा एक सवाल है। जैसे कि अभी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बोलने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है विपक्ष को या तो उनको रोक दिया जाता है या उनके घर पे पुलिस बैठा दी जाती है या उनको बोलने नहीं दिया जाता, या अगर कोई पत्रकार बोलता है तो उनपे एनएसए लगा दिया जाता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, वो लोकतंत्र के 3 जो बुनियादी मूल्य हैं, वो आलोचना है, अभिव्यक्ति की आजादी है और आलोचना है, अभिव्यक्ति की आजादी है और सुनना चाहिए सरकार को। तो और जो सरकार ये वर्तमान सरकार है, आपने जैसा कि सवाल किया, अगर आप उसकी दुर्व्यवस्था पे, एक सजग विपक्ष का काम ही यही है कि जो सरकार दुर्व्यवस्था है, जो दिक्कतें हैं, आम जनमानस के जो जरूरी सवाल हैं उसको उठाए। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में उठाएंगी तो आप पर एनएसए लगा दिया जाएगा। तो लोकतंत्र, वहां लोकतंत्र जहां भी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली जाती है पत्रकारों से और विपक्ष से, वहां लोकतंत्र नहीं रहता है, वो लोकतंत्र तानाशाही की तरफ अग्रसर रहता है। तो अब उत्तर प्रदेश में लोकशाही के कोई मूल्य और मायने नहीं बचे, यहाँ पूरी तरह से तानाशाही है। जी, एक सवाल एक और कि जब बात राजनीति में चुनाव की हो रही है, तो पहला सवाल मेरा, दूसरा सवाल यही है कि अखिलेश यादव जी ने कल एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में बोला है कि गठबंधन को लेके उन्होंने संकेत दिए। उन्होंने बोला है कि अगर ये चीज़ बसपा और प्रियंका गांधी को जो है निर्धारित करनी है कि क्या वो जो है बीजेपी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ेंगे या फिर जो है विपक्ष में ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एक तरीके से कहे तो संकेत दिए हैं कि अगर बसपा और कांग्रेस हमसे हाथ मिलाती है तो हम ये गठबंधन करेंगे। हमारी पार्टी का स्पष्ट निर्णय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया हुआ है निर्णय कि समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रही। आज जनसत्ता की रिपोर्ट है, द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस की भी रिपोर्ट है कि सभी छोटे दलों से हम
गठबंधन करने को, और उनका जो हक है, जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनैतिक तौर पे जो समाज इस लोकतंत्र में हाशिए पर है आज भी है, वह कौन सा समाज है जिस समाज के बहन बेटियों को यह हुक्म दे दिया जाता है कि आप हमारे द्वार के सामने से गुजरेंगी तो चप्पल निकाल देंगे। तो इस तरह के दुर्व्यवस्था और इस तरह के अनैतिक कार्यों के खिलाफ जो समाज लड़े और जो जिनका हक अभी तक नहीं मिला है, उनके हक देने को जो भी छोटे दल हैं उससे हमारा गठबंधन करने के समाजवादी पार्टी के सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन किसी भी बड़े दल से हम कोई गठबंधन करने नहीं जा रहे। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो व्यंग्यात्मक बात कही, वो इसलिए कही कि बसपा में ये बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि बसपा और कांग्रेस में ये कुवत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के दुर्व्यवस्था से और उनका जो तानाशाही है उस रवैये से कोई सवाल खड़ा करे, बल्कि उनको समाजवादी पार्टी से ही सवाल खड़ा करते हैं। इस पर उन्होंने इस तरह की बात कही। ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है कि जैसा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इसमें युवाओं को लेके साथ में चल रही है, आप खुद एक मतलब यूथ है, उत्तर प्रदेश में एक यूथ को खड़ा करने का जो अखिलेश यादव का जो नेतृत्व में उनको युवाओं को खड़ा करना चाह रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि साल 2022 में जो चुनाव होंगे तो उसमें जो है समाजवादी पार्टी महिलाओं को और युवाओं को टिकट कितना देगी? समाजवादी पार्टी के 22-23 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, एमएलसी हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो उनकी औसतन अगर एवरेज एज भी अगर आप निकालें, अगर औसतन एवरेज एज भी निकालें तो मेरे ख्याल से सबकी एवरेज एज भी होगी 35। तो युवाओं को सबसे ज्यादा भागीदारी हमारे दल में आप समझिए राजपाल कश्यप जी हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, लीलावती कुशवाहा जी हैं, अविनाश कुशवाहा जी हैं, बहुत सारे युवाओं को समाजवादी पार्टी ने, और हमारे विमर्श में ही, समाजवादी पार्टी के विमर्श में ही रहा है कि जिस देश की जनसंख्या ही 60% से ज्यादा युवा वर्ग हो, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई दल आप देखेंगे, आकलन करेंगे, तो सबसे ज्यादा अगर कोई दल ने राजनीतिक रूप से भागीदारी अगर युवाओं को दी है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की। और महिलाओं की अगर आपने सुरक्षा की बात करी तो हमारे प्राथमिकता में 1090 दे करके, कन्या विद्या धन दे करके बेटियां बेहतर कैसे शिक्षा ग्रहण करें, उनका भविष्य बेहतर कैसे हो। क्योंकि मेरा ये मानना और समाजवादी पार्टी का एक मानना है कि जब एक बेटी सशक्त होती है तो कई परिवार सशक्त होते हैं। जी, आपने अभी मतलब महिला पे बात करी, तो मेरा एक सवाल ये भी है कि हाथरस में जो अभी रेप केस हुआ था उसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से लेके सभी वहां पर पहुंचे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी का बहुत मतलब क्या बोलेंगे अहम योगदान भी है और बड़ी पार्टी भी है। उसके नेतृत्व में अखिलेश यादव वहां पर नहीं दिखाई दिए। वो एक तरीके से बोला गया कि वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहे लेकिन फील्ड में नहीं उतर पाए। तो सवाल यही है कि क्या ये जो 2022 को जीतना चाह रहे हैं वो क्या सोशल मीडिया के जरिए होगा या खुद वो जो है वो फील्ड में आएंगे? ये आप अगर उस दौर का अध्ययन करें तो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाहर थे, जो सही बात है, लेकिन हमारी पार्टी में जो हमारी पार्टी है वो लोकतांत्रिक रूप से काम करती है। और हमारे आपके संज्ञान हेतु बता देंगे कि हमारे पार्टी के स्टेट हेड माननीय नरेश उत्तम पटेल जी, धर्मेंद्र यादव जी, और कई सारा डेलीगेशन उनके घर गया, हमारे लोग गए उनके घर गए, उनकी पीड़ा सुनी, उनकी मदद किया, और समाजवादियों ने उसके लिए प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन किया। अगर आप हमारी भी प्रोफाइल देखें, हम लोग एक पार्टी के वर्कर और प्रवक्ता, हम लोगों के घरों पर भी पूरी फोर्स लगा दी जाती है जब हम लोग माताओं बहनों के खिलाफ हो रहे अत्याचार की आवाज बुलंद कर। और भारतीय जनता पार्टी बहनों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर मर्माहत होने के बजाय आप कई बार ये देखेंगे कि जो दुर्दांत लोग हैं, जो बलात्कारी हैं, उन्हीं के पक्ष में खड़े नजर आती है। तो बहुत ही दुखद है। हमने जैसे अभी देखा था कि आप लोगों के घर के बाहर भी किसान आंदोलन में जब आप किसानों को जो है सपोर्ट करने के लिए जा रहे थे तो आप लोगों के घर पे भी पुलिस तैनात कर दी गई थी। आप लोगों को एक तरीके से नजरबंद कर दिया गया था। तो अनेक बार, जबकि हम लोगों के खिलाफ 107-16 के भी मुकदमे नहीं है, लेकिन हम लोगों के खिलाफ वो बर्बर व्यवहार किया जाता है जो शायद अंग्रेजों ने वो व्यवहार किया होगा हमारे शहीदों और हमारे लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हमारे क्रांतिकारियों के लिए।
तो हम लोग भी ये समझते हैं कि ये अब सरकार नहीं है, ये तानाशाही रवैये के लोग हैं और ये लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं। और ये भारत भूमि लोकतंत्र की उर्वरा धरती है, पूरे देश और दुनिया में इसको मानते हैं। दुनिया भर के लोग अगर लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अगर कहीं कोई जगह इस देश दुनिया में है तो भारत को मानते हैं। और लोकतंत्र के जो हमारे मायने हैं, मैंने आपसे कहा पूर्व में भी कि वो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। जी, एक सवाल ये मैं पूछना चाहूंगी कि यूपी में किसानों का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा, अभी कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेरोजगारों को कुछ पैसे और पुरस्कार के रूप में दिया, तो सवाल ये है कि क्या ऐसा करने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना संकट के टाइम पे युवा, आज के युवा जो है उनकी रोजगार की समस्या उनको खड़ी हो गई है उनके सामने, तो इस पे ये सवाल है कि समाजवादी पार्टी अगर आती है सत्ता में तो उसको इसको लेके उसका क्या प्लान होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो मैंने पहले ही भी कहा कि अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वयं केंद्र में लिख के दिया एचआरडी मिनिस्ट्री में कि 2,17,000 शिक्षकों के पद खाली। तो खाली हैं तो पूरे 4.5 साल की सरकार गुजर गई, आपने क्या करा, क्यों नहीं विज्ञापन निकाला? उत्तर प्रदेश में 69,000 की भर्ती हुई, उसमें भी 22,000 दलितों पिछड़ों के प्रति अन्याय हुआ, 68,500 में हुआ। 2016 की दरोगा भर्ती हुई है उत्तर प्रदेश में, वो ट्रेनिंग कर चुके हैं, लोगों ने आंदोलन करा, उन लोगों को अभी तक ये सरकार नियुक्ति नहीं दे पाई। और 22,000 के जो वंचित लोग हैं उन लोगों ने जब आंदोलन किया तो बेटियों को हक देने के बजाय योगी सरकार ने बहुत निर्ममता के साथ उन पर लाठियां चलवाई, उनकी हड्डियां तोड़ दी। तो ऐसे लोग ना नौजवानों के और किसानों के कहीं भी ये लोग उनके शुभचिंतक नहीं है, उनके सुनहरे भविष्य की ये लोग कल्पना नहीं करते हैं। बल्कि भारतीय जनता पार्टी अगर आप सही मायने में देखें तो चंद उद्योगपतियों के हाथों गुलाम है। जो लोग इस पार्टी को चंदा देते हैं उनके फेवर में कोई निर्णय कैसे लिए जाए, केंद्र से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेता और जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं बस इसमें व्यस्त हैं और इसके पक्षधर हैं कि जो उनको चंदा देते हैं लोग, उनकी गुलाम सरकार है, ये जनमानस के सरोकारों की सरकार नहीं है। जी। एक सवाल ये भी है कि इस बार 2022 का जो चुनाव है वो काफी अलग होने वाला है, जैसे कि सपा, बसपा, बीजेपी के अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या मतलब वोट बैंक जो है समाजवादी पार्टी का या जो वोट है वो कट जाएंगे? आपके संज्ञान हेतु बता दें कि जब लोक तंत्र का ये पर्व है और इसमें जितने भी राजनीतिक दल आना चाहें वो जरूर आए, सभी का स्वागत है। लेकिन उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ये जानती है कि उसको एक्सप्रेसवे कौन दे सकता है, उसके बच्चों को 20 लाख लैपटॉप कौन दे सकता है, ग्रामीण परिवेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको लोहिया ग्राम से और जनेश्वर मिश्रा समग्र ग्राम योजना से विकास की ओर कौन ले जा सकता है। तो ये सब दृष्टिकोण अगर किसी के पास है तो माननीय अखिलेश यादव जी के पास है, समाजवादी पार्टी के पास है। और ये सभी लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। और ये जिन दलों का आपने नाम लिया उसमें आपको छोड़ दें तो इन सारे दलों ने 2017 और 12 में भी चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति है, बूथ स्तर से लेके ब्लॉक से लेके जिले स्तर प्रदेश स्तर पे हमारे कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं। और आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि विकासात्मक मुद्दों के आधार पर रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, बहन बेटियां सुरक्षित कैसे हो, उत्तर प्रदेश समृद्ध कैसे हो, सही मायने में सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन कैसे हो, इसके आधार पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो ये मेन है कि साल 2022 में समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो विकास पर ही काम करने की है, वो विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी, किसान के मुद्दे और जन सरोकार के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। चलते चलते मैं आपसे एक सवाल और पूछ लेती हूँ, ये शिवपाल यादव से जुड़ा है। शिवपाल यादव जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये बोलते आए हैं कि हम अखिलेश के साथ ही हैं, चाहे वो मतलब डायरेक्टली बोला हो या इनडायरेक्टली बोला हो। तो इसमें समाजवादी पार्टी का क्या है? क्या हमें 2022 में ऐसा कोई गठबंधन शिवपाल यादव के साथ देखने को मिल सकता है या नहीं? देखिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा हो कि हम किसी भी छोटे दल से गठबंधन को तैयार हैं, तो माननीय शिवपाल यादव जी के पास भी प्रसपा एक छोटा दल है और उससे गठबंधन को समाजवादी पार्टी तैयार है। सनराइज न्यूज के साथ जुड़ने के लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक नए मुद्दे के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
बाकी की और खबरों के साथ जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया।